और इसी भी सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। 85 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इसके बाद कंपोजिट चकलाला भदोही के श्री रमेश चंद्र पाठक जी प्रभारी प्रधानाध्यापक, विद्यालय में 623 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। विद्यालय को सर्वाधिक नामांकन हेतु भी जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके बाद आईसीटी लैब की स्थापना वाले विद्यालयों को दिया जाएगा। पीएमसी कंपोजिट विद्यालय देवरिया के श्री खुर्शीद अहमद सहायक अध्यापक, इन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 453 छात्र नामांकित हैं। पीएमसी कंपोजिट बलरामपुर के श्री राम सहायक अध्यापक, 456 छात्र नामांकन कर चुके हैं इनके विद्यालय में और राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय मऊ के श्री अनवारुल हक प्रधानाध्यापक हैं। शैक्षिक नवाचार में अग्रणी 234 नामांकन हैं इनके विद्यालय में। कंपोजिट विद्यालय वाराणसी के श्री संतोष कुमार सिंह प्रधानाध्यापक हैं। 728 नामांकन वाला ये विद्यालय है, निपुण विद्यालय के रूप में घोषित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय सीतापुर के श्री योगेंद्र प्रताप सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक, 532 नामांकन वाले इस विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। और अब डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रमाण पत्र पीएमसी कंपोजिट विद्यालय सुल्तानपुर के श्री सुभाष दुबे प्रभारी प्रधानाध्यापक, 372 विद्यालय छात्र नामांकित हैं। पीएमसी कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल सिद्धार्थनगर के श्री मयूद्दीन प्रभारी प्रधानाध्यापक, 501 छात्रों का नामांकन है। पीएमसी उच्च प्राथमिक विद्यालय मथुरा के श्री मुकेश कुमार शर्मा इंचार्ज प्रधानाध्यापक, 916 नामांकन हुए हैं और निपुण विद्यालय घोषित है। पीएमसी कंपोजिट विद्यालय प्रतापगढ़ की सुश्री तारा देवी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, 360 नामांकन वाला इनका विद्यालय है। पीएमसी उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय बस्ती के श्री शिव प्रसाद प्रभारी प्रधानाध्यापक, 214 नामांकन वाला विद्यालय है और इनके विद्यालय में 200 से अधिक प्रजाति के पौधे भी रोपित किए गए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के लिए ओएनजीसी ने सीएसआर से 150 करोड़ का सहयोग दिया। तो ओएनजीसी के श्री देवाशीष मुखर्जी को भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सीएसआर से उन्होंने 150 करोड़ की धनराशि 5 मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के लिए दी है। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षकों की सुविधा के लिए एक अभिनव प्रयास किया गया सारथी पुस्तिका के माध्यम से, जिसमें परंपरागत और आधुनिक शैक्षणिक विधियों का समन्वय है और इसके अलावा अनुरूपण पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि सारथी पुस्तिका और अनुरूपण पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित सारथी अपने आप में ये पहली बार शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु शिक्षण विधियों पर आधारित हस्त पुस्तिका सारथी का विकास SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा कराया गया है। हस्त पुस्तिका सारथी में परंपरागत शिक्षण विधियों के साथ साथ नवीन शिक्षण विधियों का समावेश तथा इन शिक्षण विधियों के व्यावहारिक प्रयोग हेतु पाठ योजनाओं का समावेशन किया गया है। SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की विभिन्न विषयों की पाठ योजनाओं का संकलन अनुरूपण तैयार कराया गया है। यह पाठ योजना संकलन अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स की संप्रति में शिक्षकों को दिशा प्रदान करेगा। जैसा कि आपको बताया गया कि सभी परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बच्चे अनुभव के द्वारा खुशी खुशी खेल खेल में ज्ञान भी प्राप्त करें और जीवन के कौशल से भी जुड़ें। ये समर कैंप कैसे हैं, इसी पर एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समर कैंप का आयोजन राज्य सरकार की एक नवीन पहल है। समर कैंप का मूल उद्देश्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समग्र, आनंददायी एवं अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना,
तथा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास व जीवन कौशल में रचनात्मक विकास करना है। समर कैंप का आयोजन प्रतिदिन 3 घंटे प्रातः 7 से 10 बजे किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य एवं फिटनेस, संगीत, नाट्य, विज्ञान, कला, क्राफ्ट तथा डिजिटल कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा जा रहा है। 3 सप्ताह के लिए आयोजित होने वाले समर कैंप में प्रत्येक दिवस विशेष थीम पर आधारित मनोरंजक गतिविधियां की जा रही हैं। हमने यहाँ आके सबसे पहले योगा सीखी और बच्चों को योगा कराई। हमने योगा में सूर्य नमस्कार करा और बहुत सारे गेम्स खेले, जैसे हम लोग ने चेस खेला, कैरम खेला। उसके बाद हम लोग ने डांस करा। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी करने में बहुत मजा आ रहा है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध होगा। समर कैंप में बच्चों के न्यूट्रिशन का भी रखा गया है विशेष ध्यान और साथ ही गतिविधियों के आयोजन के लिए किए गए हैं वित्तीय प्रावधान। समर कैंप के संचालन हेतु शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के साथ ही पूर्व छात्रों, NGO, NCC वॉलंटियर्स व समुदाय का सहयोग भी लिया जा रहा है। साथ ही गर्मी, जल आपूर्ति एवं समावेशी सहभागिता हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक प्रबंध भी सुनिश्चित किए गए हैं। जुड़िए समर कैंप से, जुड़िए जीवन कौशल से। अभी आपने देखा कि किस तरह से विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प हो रहा है और ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी व्यापक सोच, व्यवहारिक कुशल मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता से, जो हम सब के भीतर भी सोचने का एक नया आयाम खोलती है और अपना श्रेष्ठ देने का साहस और बल भी देती है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करें, आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आज बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सलाहकार प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, यहां पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक साथ लगभग 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद अपने कुछ अभिनव कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य को सजाने और संवारने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और तेजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर
बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ऑपरेशन कायाकल्प से यात्रा प्रारंभ होती है और आज सीएम कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में शिक्षा के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद उतावला दिखाई दे रही है। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंद के कगार पर खड़े थे। भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई और एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश सरकार ने, प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता है? जब वहां पठन पाठन का माहौल न हो, जब वहां पे बुनियादी सुविधाएं न हो, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, शिक्षक कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, गंदगी हो, खेल कूद की कोई व्यवस्था न हो, उस शुरुआत में उस प्रकार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो अभिनव प्रयास होने चाहिए, जब वह नहीं हुए तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था, जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों। यह एक नए परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में कि सब क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? हमने कहा रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने के एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में
जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो आज बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के आंकलन के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में, और फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ वे वहां जाकर के देखें तो क्या हो रहा है और कैसे उनको कार्य करना है। दूसरा, वे वहां जाएंगे तो उन्हें स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा था, याद करना है, बीएड या एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहां पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहां पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर ये भी देखें कि रिजल्ट क्या है। हम पहले से परफॉर्मा बना करके दें कि निपुण का आकलन किस रूप में उसे करना है। पहली